उसका पति उसका बहुत ख्याल रखता था, उसके लिए महंगी महंगी चीज़ें लेकर आता था, जबकि उसकी इतनी औकात नहीं थी। वह हैरान हो जाती कि इतना सब कुछ कहाँ से लेकर आता है, और एक काम वो बहुत ही अजीब करता है, उसे बहुत खुश कर देता। उसके लिए उसकी पसंद की चीज़ें और खाना लेकर आता, लेकिन खुद रात होते ही दूसरे कमरे में जाकर सो जाता। वह हैरान होती कि अगर उसे उसकी इतनी ही परवाह है कि वह उसके लिए इतनी अच्छी चीज़ें लेकर आता है, तो फिर उसे उसमें दिलचस्पी क्यों नहीं? वो उसके पास क्यों नहीं बैठता? उसकी बात क्यों नहीं सुनता? उसके साथ उसका रवैया नॉर्मल क्यों नहीं है? वह एक रात पहले ही दूसरे कमरे में छिप गई, ताकि जब वह वहाँ पर जाए तो उसे पता चल जाए कि आखिर इस कमरे में क्यों आता है, उसके पास क्यों नहीं बैठता। तब उसने अपने पति को ऐसी हरकत करते हुए देखा कि उसने अपने कानों को हाथ लगा लिया। उसका नाम नीतू है। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी भाभी को उसकी खूबसूरती से बड़ी नफरत थी। वह कहती थी कि तेरा हुस्न तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। वह बोलती थी कि भाभी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? उसकी माँ जिंदा थी, उसके पापा इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन जब तक उसकी माँ थी तब तक उसके घर में उसकी हुकूमत चलती थी। उसके भाई को भी उससे नफरत थी। वह कहता था कि तुम मेरी बीवी के साथ मुकाबला मत किया करो। थोड़ी बहुत वह भी मगरूर थी, क्योंकि उससे कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं होती थी। अब वह अगर उसकी माँ को टाइम पर खाना नहीं दे रही है या पुराना खाना दे रही है तो उसे गुस्सा आ जाता था। एक दिन तो उसकी भाभी ने उसकी माँ के सामने खराब खाना रख दिया, जबकि उसकी माँ पहले ही शुगर की मरीज थी। उसने कहा, पहले ही उनकी तबीयत खराब रहती है, तुम्हें नया खाना नहीं बनाना था तो तुम बता देती। पुराना खाना देकर क्यों मेरी माँ को मारना चाहती हो? इस बात पर ऐसी लड़ाई हुई कि उन दोनों ननद भाभी में हाथापाई हो गई। उसके भाई ने तो अपनी बीवी का ही साथ दिया और उसने उससे कहा कि तुझे तो मैं एक दिन ऐसा सीधा करूँगा कि तू बिल्कुल तीर की तरह सीधी हो जाएगी। तू छोटी है, तुझे बड़ी भाभी से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उसने कहा कि बात छोटे बड़े की नहीं है, कुछ गलत करेंगी तो मैं ज़रूर बोलूँगी। उस रात उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई, इतनी खराब हुई कि वह अस्पताल पहुंच गईं और 4 दिन तक बीमारी से लड़ने के बाद इस दुनिया से चली गईं। वह बहुत परेशान हुई। थोड़े बहुत रिश्तेदार थे, लेकिन वह सारे ही उसकी माँ के ससुराल वाले थे, इसीलिए उनको कोई ज़्यादा दुख नहीं हुआ। उन्होंने बस थोड़ा अफसोस किया और चले गए। अब घर में सिर्फ उसका भाई और वह थी। एक रात भाई कमरे में आया और उसने कहा, मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। उसे लगा कि कहेगा कि कोई बात नहीं, मैं हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझसे कह देना। पर उसने कहा कि अगले रविवार को तुम्हारी शादी है। जब उसने ऐसी बात सुनी तो वह हैरान रह गई। उसने कहा, क्या? उसने कहा कि हाँ, तुम्हारी शादी कर रहा हूँ, अपने घर की ही हो जाओगी तो अच्छा रहेगा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पूछे कि उसकी शादी किससे हो रही है। उसने कहा, इतनी जल्दी शादी? उसके भाई ने कहा कि बस शादी की रस्म है, क्योंकि अभी अभी माँ मरी हैं। तेरे दिल में अगर कोई अरमान है तो उसको दिल में ही दबा लेना। मैं तुम्हारे लिए 1 महीना पहले से ढोलकी नहीं बजवा सकता और ना ही तुम्हारे दूल्हे को घोड़ी पर ला सकता हूँ। इतना कहकर वह कमरे से चला गया और उसने तकिया पर सर रखकर रोना शुरू कर दिया, लेकिन फिर दिल को यह सोचकर तसल्ली दे दी कि चलो शादी तो एक दिन होनी ही थी। अगर हो जाएगी तो उसका अपना घर तो होगा, किसी की गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी। भाभी से तो जान छूट जाएगी, वरना किसी और तरह से तो भाभी से जान नहीं छूट सकती। यही सोचकर वह भी दिन गुजारने लगी, लेकिन शादी वाले दिन यह देखकर हैरान रह गई कि उसके भाई ने उसकी किस्म किस्म के इंसान से उसकी शादी तय की थी। शायद इसमें भी उसकी भाभी की कोई चाल थी, क्योंकि जब भी लड़ाई होती थी उसकी भाभी दुश्मन बन जाती थी। उसे लगता था कि वह किसी दिन जरूर ही उससे बदला लेंगी, और आज उसने यही किया था। वह कामयाब हो गई थी, क्योंकि उसका दूल्हा तो अजीब सी हालत में बैठा था। उसे देखकर कोई बच्चा भी अंदाजा लगा सकता है कि वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं था।
बल्कि एक पागल था, क्योंकि उसने हाथ में टॉफियां पकड़ी हुई थीं जिसको वह खा रहा था। बाल उसके बिखरे हुए थे, कपड़े तो उसने नए पहने हुए थे लेकिन इतने गंदे कर लिए थे कि जैसे कोई छोटा बच्चा मिट्टी खेलता है तो उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। यही उसका दूल्हा था। सबको पता चल गया कि वह तो पागल है। मोहल्ले से भी कुछ औरतें आई हुई थीं, क्योंकि रिश्तेदार तो थे नहीं। उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि नीतू का दूल्हा तो पागल है। यह क्या कर दिया भाई भाभी ने, बहन पर इतना बड़ा जुल्म कर दिया। माँ क्या मरी, इनकी तो आंखें सफ़ेद हो गईं। पागल के साथ इतनी प्यारी लड़की की शादी करवा दी। जब उसकी शादी हो चुकी थी उसके बाद उसने अपने दूल्हे को देखा था। अब तो विदाई होने वाली थी। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वह रोना चाहती थी लेकिन रो भी नहीं सकती थी। वह रोती तो उसके आंसू कौन देखता। उसे उसकी माँ की याद आ रही थी। उसकी माँ अगर आज जिंदा होती तो उसके साथ यह सब कुछ कभी ना होता। उसकी भाभी ने ही उसके भाई को भड़काया था। उसको जरा ख्याल ना आया कि वह अपनी बहन की शादी एक पागल के साथ कर रहा है। कैसे रखेगा वह उसे, क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा। आजकल तो लोग अपनी बेटियों की शादी ऐसे लड़कों के साथ भी नहीं करते जिनके पास नौकरी नहीं होती। और इसके पास तो अकल भी नहीं थी, तरीका भी नहीं था। उसका दिल किया कि जाने से इनकार कर दे। उसके बाद क्या होता, उसका ही तमाशा बनता। यह लोग फिर भी उसे यहाँ से निकाल ही देते। इसीलिए वो चुपचाप विदा हो गई। जाते जाते भाई ने सर पर हाथ रखने की कोशिश की तो वो पीछे हट गई। सब लोगों ने यह मंजर देखा। उसने कहा कि जरा इसकी भी बेइज्जती हो। इसको इतना तो जता दूं कि इसने जो मेरे साथ किया है वह अच्छा नहीं किया। भाभी भी मिलने के लिए आगे हुई तो वो उनसे भी ना मिली, क्योंकि उन्होंने तो सबके सामने ही कह दिया था कि तुम्हारी शादी करवा दी है, नखरे ना दिखाओ और अपने घर दफा हो जाओ। कौन सी भाभी ऐसा करती है अपनी ननद को, वह भी उसकी विदाई वाले दिन। अरे दिल में जितनी भी नफरत हो, इस तरह से तो कोई भी बेटी को घर से यह कहकर नहीं निकालता कि दफा हो जाओ। उसके साथ जितना बुरा सुलूक हो रहा था, उसके ऊपर जो जुल्म हो रहा था, उसे पता था कि एक दिन इंसाफ जरूर होगा। लेकिन अभी तो उसको अपना समय बहुत खराब नजर आ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दूल्हा पागल था लेकिन उसका घर अच्छा था, 3 कमरों वाला घर था। वहाँ पर उसका कोई भाई भी था। उसे लगा कि वह भी इसी घर में रहता है। लेकिन जब रात हुई तो उसकी जगह उसका भाई कमरे में आया। वह जरा सा घबरा गई। उसने कहा, भाभी घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल यह भी मेरा घर है, वहाँ दूसरी जगह भी मेरा घर है। मेरी बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब आपको ही इसे संभालना है। मेरी बीवी की इससे नहीं बनती, क्योंकि इसके साथ उसका संबंध अच्छे नहीं हैं। माँ बाप हमारे भी नहीं हैं। बस अब आप हैं और आपका पति है। यह घर है। अगर आपको समझ ना आए कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। दीवार पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, पर अगर यह ज़्यादा तंग करने लगे तो भी आप मुझे बुला सकती हैं। लेकिन देखिए, मैं भी बाल बच्चेदार हूँ। मेरी बीवी को मेरा यहाँ आना ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो फिर आप बुला लीजिएगा, वरना खुद ही हालात को संभालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब यह तो आपका ही पति और आपको इसके साथ ही रहना है। वह समझ रही थी कि उसकी जिंदगी कितनी बुरी होने वाली थी। उसने हाँ में सिर हिला दिया। और क्या कह सकती थी। वह बोला कि आप ज़्यादा परेशान ना हो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे पता था कि वह तसल्ली दे रहा है, लेकिन फिर दोबारा उसने कहा कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाभी, कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। पता नहीं इसने इस बात को 2 बार क्यों बोला और इतना जोर देकर क्यों बोला। फिलहाल तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, ठीक है। उसका पति दूसरे कमरे में बैठा था। वह जब उस कमरे में गई तो हैरान रह गई। यह कमरा शायद उसी का था। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें टूटी हुई थीं, पर कुछ खिलौने वगैरह भी पड़े थे। शायद उसका दिमाग बचकाना था। उसने उसे देखा तो वह डर गई। उसे लगा कि उससे कोई बात करेगा, कुछ बोलेगा या कोई काम कह देगा, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह चुपचाप
चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गई। उसका दिल तो किया दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा ले, लेकिन फिर उसने ऐसा नहीं किया। कहने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ऐसी सुकून की नींद उसे पहले कभी नहीं आई थी। आंख खुली तो हैरान रह गई। सामने उसका पति बैठा था। उसे देखकर वह डर गई। फिर जब उसने टेबल की तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। टेबल पर तो नाश्ता पड़ा हुआ था। नाश्ता तो बाजार का लग रहा था। उसने उसकी तरफ देखा और आसपास देखा। उसे लगा शायद उसका भाई आया है और वही नाश्ता लेकर आया है, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। बाहर वाला दरवाजा तो अभी भी बंद था। रात को उसने खुद कुंडी लगाई थी। उसके पति ने उससे कहा कि नाश्ता कर लो और वह भी नाश्ता करने के लिए बैठ गया। वह हैरान रह गई। उसने कहा, इसको इतना पता है कि इसकी शादी हुई है तो बाजार से नाश्ता लेकर आना है, फिर यह कैसे पागल हुआ। लेकिन फिर उसने अजीब सा गाना गाना शुरू कर दिया। यह किसी कार्टून का गाना था जो वह समझ गई थी। शायद ही ये एक नॉर्मल सी हरकत है। शायद इसे भी भूख लगी होगी और इसके पास थोड़े बहुत पैसे हों। इतना काम तो कोई छोटा बच्चा भी कर लेता है। खैर, उसने नाश्ता कर लिया। उसके बाद वह घर को साफ करने लगी। अपने देवर से वो यह पूछना भूल गई कि यह घर कैसे चलता है, लेकिन फिलहाल तो घर में ज़रूरत की सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। उसने अपने देवर का फ़ोन मिलाया पर नंबर नहीं मिल रहा था। उसने दोपहर का खाना भी बना दिया। उसकी घर में ऐसे ही चलने लगी। उसका पति अचानक ही कहीं चला गया तो वह परेशान हो गई। उसे लगा कि पता नहीं शायद घर से ही भाग गया है। उसने इसीलिए फिर से अपने देवर को कॉल की थी। उसने कहा कि हाँ, वह कभी कभी चला जाता है लेकिन वापस आ जाता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रात तक वापस आ जाएगा। अगर रात तक भी वापस नहीं आए तो फिर आप मुझे बता देना। उसने कहा ठीक है। रात हुई तो उसका पति वापस आ गया। उसके हाथ में कोई चीज़ थी जो उसने उसे पकड़ा दी। उसने खोल कर देखा तो उसके अंदर फूल थे। उसने कहा, यह क्या है? तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। वह हैरान रह गई। उसने फूल उसके पास रखे और खुद दूसरे कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद देखा तो वह कमरा अंदर से लॉक था। उसने कमरे के दरवाजे के पास जाकर सुना तो कमरे से लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया। दरवाज़ा बजाने की उसमें हिम्मत नहीं हुई। वो आकर अपने कमरे में लेट गई। उसे इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उस घर में उसके दिन अच्छे गुजर रहे थे। जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि सब अच्छा ही हो रहा था। बल्कि उसका पति उसके लिए रोज़ कोई ना कोई चीज़ लेकर आता था। पता नहीं उसके पास पैसा कहाँ से आता था। घर में ही हर चीज़ मौजूद थी। जब घर का सामान थोड़ा ख़त्म होने लगा तो एक दिन उसका भाई आया। उसने आकर 20,000 रुपये उसे दिए। उसने कहा कि यह घर भी आप ही चलाते हैं? तो उसने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम दोनों भाइयों के नाम कुछ दुकानें हैं, उनका किराया आता है तो मैं उसमें से महीने में 20,000 रुपये पहली तारीख को दे जाता हूँ। आज पहली तारीख है तो मैं आपको पैसे देने के लिए आया हूँ। उसने कहा ठीक है। उसने घर की ज़रूरत का सामान ले लिया। उसके घर में टीवी भी था, एसी भी था, सब कुछ था। एक दिन भूले भटके उसकी भाभी और भाई उसके घर पर आ गए। उनको तो पता था कि उन्होंने उसकी शादी पागल से करवाई है। उसे पता था कि देखने आए होंगे कि उसका क्या हाल हुआ है, लेकिन जब उसे देखा तो हैरान रह गए। उसने नया जोड़ा पहना हुआ था। उसकी भाभी ने कहा, यह जोड़ा कहाँ से आया? इन लोगों ने तो तुम्हारे लिए सिर्फ 2 ही जोड़े बनवाए थे और हमने भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनवाया था। उसने कहा, पति ने मुझे लाकर दिया। उसकी भाभी बोली कि तुम्हारे पति को तो मुंह हाथ धोना नहीं आता, तो तुम्हारे लिए जोड़ा कहाँ से लेगा? उसने कहा कि उसी ने मुझे ला कर दिया। आपको किसने कहा कि उसे हाथ मुंह धोना नहीं आता? यह देखें, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे लिए क्या क्या लेकर आया है। जब उसने सारी चीज़ अपनी भाभी को दिखाई तो वह भी हैरान रह गई। उन्होंने कहा, यह सब कुछ कहाँ से लेकर आता है? कहीं से चोरी करके तो नहीं ला रहा? उसने कहा कि यह चीज़ें तो बिल्कुल नई हैं। उसकी भाभी बोली कि नहीं तो नई नहीं लग रही हैं। वो सोचने लगी, यह क्या बात हो गई?
फिर वो समझ गई कि उसकी भाभी का तो ऐसा हो गया जैसे तीर निशाने पर नहीं लगा। वह उसके साथ कुछ बुरा करना चाहती थी पर बुरा नहीं हुआ तो बड़ी परेशान हो गई थी। खैर उसने भी सर उठाकर उनको सारी चीज़ें दिखाई और बड़ी खुश हो गई। उसकी भाभी ने कहा, देखो शायद मैंने जल्दबाजी में आकर गलत फैसला कर दिया था, लेकिन तुम तो खुश लग रही हो। उसने अपने भाई को कहा कि आपने कोई गलत फैसला नहीं किया, मैं वाकई खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इस घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम भी तो गरीब लोग थे ना, अगर हमारी शादी होती तो हमारे जैसे लोगों में ही होती। लेकिन यह देख लें, यह लोग तो आपसे अच्छे हैं, इस घर में तो एसी भी लगा हुआ है, गर्मी होती भी है तो भी सुकून की नींद आती है। उसकी भाभी का मुंह लटक कर रह गया था। उसे पता था कि घर आते ही यह उसके भाई से झगड़ा करेंगी। अच्छी बात यह है कि उसे खुश देख कर जाकर आपस में झगड़ा करते, यही उनकी सजा थी। उसका पति उससे कोई बात नहीं करता था, उसके लिए चीज़ें भी लेकर आता था, उसका ख्याल भी करता था, उसका ध्यान भी रखता था। एक दिन वह जा रही थी कि उसके पाँव पर किसी चीज़ से चोट लग गई तो उसने उसके पाँव पर पट्टी बांधी, लेकिन रात होते ही वह दूसरे कमरे में चला जाता था और अंदर से लॉक लगा लेता था। उसके कमरे से देर रात लड़कियों के चीखने की आवाज़ें आती थीं। वो सोचती कि आखिर कमरे में लड़कियों की आवाज़ कैसे आती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके पति के कमरे में देर रात लड़कियां कहाँ से आती हैं और उनके साथ ऐसा क्या करता है कि वो इतना चीखती चिल्लाती हैं। उसे बड़ी परेशानी होती थी कि यह किस किस्म का मामला है। वह उससे बात करना चाहती थी, पूछना चाहती थी। उसने फिल्म ड्रामे में देखा था कि मोहब्बत से इंसान ठीक हो जाता है, शायद वह भी उसको ठीक कर लेती और अगर वह ठीक हो जाता फिर इस दुनिया का सबसे अच्छा मर्द होता, क्योंकि खूबसूरत वह था ही, जवान भी था, पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, घर भी था, उसका अपना था, इतना सारा सामान भी था। अगर पति ठीक होता तो उसकी पूरी जिंदगी सेट हो जाती, लेकिन वह उससे बात नहीं करता था। उसकी एक दोस्त पागलों की डॉक्टर बन गई थी। उसने उसे एक बार बताया था कि ऐसे लोगों को बहुत प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत होती है और अगर उनकी ज़िंदगी में कोई हो तो वह उसे बहुत प्यार और मोहब्बत देते हैं, मतलब आम इंसान से भी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर तो मामला उल्टा था। आहिस्ता आहिस्ता उसे बात समझ आने लगी कि जो भी मामला है उसका ताल्लुक उस कमरे से ज़रूर है, क्योंकि उसका पति उस कमरे में ही चला जाता था। इसीलिए उसने सोच लिया कि उसे पता लगाना होगा कि वो कमरे में क्या करता है। एक बार वो उस कमरे में गई पर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी भाभी ने लोगों को कहना शुरू कर दिया था कि पागल से शादी हुई है लेकिन बड़े अच्छे हालात में है, उसके मुंह से निकल गया होगा। और यह बात उस तक भी पहुंच गई थी क्योंकि मोहल्ला तो एक ही था। वह तो बहुत ज़्यादा खुश थी, उसके पास सब कुछ है, उसके पास पैसे भी होते थे, घर के सारे मामलात उसके हाथों में थे, पैसे आ जाते थे, उसका पति उसका ख्याल भी करता था और रोज़ उसके लिए कोई ना कोई नई चीज़ भी लेकर आता था। वह कहाँ जाता था उसे नहीं पता था। वह एक बार उसके पीछे पीछे गई लेकिन उसे रास्ते का नहीं पता था, इसीलिए वह वापस आ गई। उसका पति तो उसकी आंखों के सामने से ना जाने कहाँ चला गया। उसके पति को रास्ते का बहुत ही अच्छी तरह से पता था, शायद किसी बाग में बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता होगा, क्योंकि उसके पास इस तरह की काफ़ी सारी सामान थी, इसीलिए उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसे यह बात ज़रूर पता लगानी थी कि कमरे में क्या है, और वह दिन के वक्त पर कमरे को ताला लगा कर चला जाता था। एक दिन उसने चाबी गायब कर दी और ताला भी खोल दिया। उसको ताला नहीं मिला तो वह बगैर ताला लगाए ही चला गया। उसका प्लान था कि वह पहले से ही कमरे में छुप जाएगी और जब वह कमरे में आएगा तो उसे पता चल जाएगा कि वह क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसका पति घर में आया, उसे तलाश करने लगा। उसको उसका नाम याद हो गया था, उसे उसके नाम से ही बुलाता था। कभी कभी देखकर बड़ा दुख होता कि
कि यह भी तो किसी की औलाद है, कितना खूबसूरत नौजवान है, और इसके साथ ना जाने क्या हुआ है कि यह पागल हो गया है। जाहिर है यह पागल पैदा तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि कहते हैं कि ऐसे लोगों की उम्र कम होती है। शायद इसके साथ कुछ हादसा हुआ हो। उसने अपने देवर से भी पूछने की कोशिश की थी, पर उसने उसे कुछ नहीं बताया। बोला कि वक्त के साथ सब कुछ पता चल जाएगा। यह किस किस्म की बात थी? वक्त के साथ कैसे पता चल सकता है? उसे अपने पति की पुरानी तस्वीरें मिली थीं। वह शक्ल से बहुत ही गुस्से वाला और जिद्दी लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे पूरे खानदान का सबसे खूबसूरत नौजवान था। लेकिन फिर ऐसे हाल पर कैसे पहुंच गया? मन में ऐसे ही उल्टी सीधी बातें और सवाल आते थे, पर आज तो उसे पता ही चल जाना था। फिर उसने सोचा, उसके बाद में देखते हैं कि उसे क्या करना है, कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो। उसका पति फिर से उसके लिए कोई चीज़ लेकर आया था। कमरे में गया, लेकिन उसने महसूस किया कि कमरे में वो नहीं है, तो उसने वो चीज़ वहीं पर रख दी। उसे थैली रखने की आवाज़ सुनाई दी। वह उस कमरे में आ गया। वो कमरे में अंदर ही छुपी हुई थी। उसने दरवाजे को अंदर से लॉक लगा दिया और कुर्सी पर सर पकड़ के बैठ गया। वह पर्दे के पीछे से उसको देख रही थी। उसको अंदाजा भी नहीं था कि वह कमरे के अंदर है। वह सर को ऐसे अंदाज में पकड़े बैठा था जैसे लगता था बड़ा आदमी सोच विचार कर रहा हो। उसके चेहरे पर से अचानक से पागलों वाले जज्बात ही गायब हो गए थे। अभी से मामला उसे कुछ गड़बड़ लग रहा था। कोई ना कोई बात थी जो नॉर्मल नहीं थी। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी बेड के नीचे से बैग निकाला और बैग से एक लैपटॉप निकाला। वह हैरान रह गई। यह लैपटॉप उसके पास कब आया? और लैपटॉप बिल्कुल ठीक ठाक था, टूटा हुआ नहीं था, जबकि बाकी उसकी सारी चीज़ें टूटी हुई थीं। उसने लैपटॉप खोला तो थोड़ी देर बाद लैपटॉप से लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं और वो किसी से बात करने लगता है। और जब उसने बात करनी शुरू की तो उसकी तो ऐसी हालत ख़राब हुई कि वह हैरान रह गई। वह किसी आदमी से बात कर रहा था और कह रहा था, मैंने आपसे पहले ही डील की थी कि मैं आपको लड़की 1-2 महीने में पहुंचा दूंगा। अभी वो मेरे जाल में फंस गई है। उसको यकीन हो गया है कि मैं पागल हूँ। अगले हफ्ते आधी रात को आप गाड़ी भेज देना। मैं रोज़ बाजार से उसके लिए कुछ ना कुछ लाता हूँ। उस दिन कुछ खाने का लाऊंगा और उसमें बेहोशी की दवा मिला दूंगा और उसको आपके हवाले कर दूंगा और मोहल्ले में खबर फैला दूंगा कि मैं पागल था, इसीलिए छोड़ के भाग गई। आप मेरे 20 लाख रुपए तैयार रखो। मैंने पहले भी आपको कई लड़कियां सौंपी हैं, ये भी मिल जाएगी। ये सब सुन के तो नीतू के पसीने छूट गए। लड़कियों की आवाज़ लैपटॉप से आती थी। उधर जो आदमी बात कर रहा था उसके पास कई लड़कियां थीं जो रो रही थीं, गिड़गिड़ा रही थीं। उसके बाद उसने अपने भाई को फ़ोन मिलाया और उससे कहा कि अब प्लान पूरा करने का वक्त आ गया है। अगले हफ्ते लड़की बेच देनी है। उसका भाई भी उसके साथ मिला था। नीतू हैरान रह गई कि वह उसका पति जो दुनिया के सामने पागल बना हुआ यहाँ पर बैठकर लड़कियों को बेचने का काम कर रहा है। नीतू को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी किस्मत को कोस रही थी और सोच रही थी कि उसे जल्द से जल्द इस घर से निकलना होगा, वरना ये दोनों भाई उसकी ज़िंदगी को और नर्क बना देंगे। लेकिन फिर उसने सोचा कि ये तो पहले भी ना जाने कितनियों लड़कियों की ज़िंदगी खराब कर चुके हैं। ये अगर यूं ही आज़ाद रहे तो आगे भी ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी खराब करेंगे। उसने सोचा कि उसे इन्हें पकड़वाना होगा। पति के कमरे से बाहर जाते ही वो कमरे से निकली और चुपचाप अपने कमरे में लेट के सो गई। रात को जब पति सो गया था तब वो उठी और लैंडलाइन से उसने पुलिस को फ़ोन लगाया और सारी बातें पुलिस को बता दी। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। उसने घर का दरवाज़ा खोला। पुलिस ने उसके पति के कमरे का दरवाज़ा खुलवाया। वो पुलिस को देखकर पहले चौंका और फिर पागलपन की एक्टिंग करने लगा। नीतू तुरंत कमरे के अंदर घुसी और बेड के नीचे से लैपटॉप निकाल कर तुरंत सबूत के तौर पे पुलिस को दे दिया। उसका पति हैरान खड़ा सब देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो गया। उसके बाद उसके देवर को भी पुलिस गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लैपटॉप और फोन से मिले सबूतों से उसके पति और देवर का जुर्म साबित हो गया। पुलिस ने नीतू को बताया कि इन दोनों भाइयों को पुलिस महीनों से ढूंढ रही है। इन पर 50,000 का इनाम भी था। पुलिस ने उसका शुक्रिया अदा किया और 50,000 का रुपए का इनाम भी नीतू को दे दिया। नीतू को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। भाई भाभी तो उसे पहले ही रखना नहीं चाहते थे। नीतू पहले अपने पति के घर वापस आती है और अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी उसके पास उसकी डॉक्टर फ्रेंड का फ़ोन आता है तो वो उसे सारी बात बताती है। उसकी फ्रेंड उसे आइडिया देती है कि वो उसके पास आ जाए और इनाम के रुपए से नर्स का कोर्स कर ले। उसके बाद वो उसे अपने हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी दिलवा देगी। नीतू अपनी दोस्त के पास चली जाती है। आज इस घटना को 3 साल हो गए हैं। नीतू के पति और देवर को जेल हो गई है। उनका पूरा गैंग भी पकड़ा गया। मिली हुई लड़कियों को उनके घर भिजवा दिया गया और नीतू का उसके पति से तलाक भी हो गया था और नर्स का कोर्स करके वो आज नर्स की नौकरी कर रही है। और उसके साथ ही पढ़ने वाला एक लड़का था राजीव, जो कि काफ़ी अच्छा इंसान था। उसे नीतू पसंद आ गई थी। अब बहुत जल्द दोनों शादी करने वाले हैं। एक बार फिर नीतू की जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं। दोस्तों, बुराई के रास्ते पे चलने से बचें। ये रास्ते आपको एक दिन गड्ढों में भी गिरा सकते हैं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।